अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे आईएल्ट्स जीटी का राइटिंग का टास्क वन। अच्छा, इसमें मैंने बताया था आपको कि एक जीटी होता है जनरल ट्रेनिंग, एक एसी होता है एकेडमिक। तो टास्क टू तो दोनों का सेम होता है, आप एकेडमिक दे रहे हो या जनरल दे रहे हो, ऐसे राइटिंग होती है। जबकि जो टास्क वन होता है उसमें चेंजिंग होती है। तो जनरल ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं। जनरल ट्रेनिंग में हमारे पास लेटर राइटिंग होती है। अच्छा, अब लेटर राइटिंग जो है वो किस तरीके से होती है कि आपको एक लेटर लिखना होता है अप्रॉक्सीमेटली 150 वर्ड्स का। ठीक है, 150 वर्ड्स का आपको एक लेटर लिखना होता है, मिनिमम 150 वर्ड्स। और टाइम इसमें होता है 20 मिनट का। ठीक है, तो अच्छा हम आगे चलते हैं। इसमें पहले डिस्कस कर लेते हैं कि टॉपिक किस तरह आता है लेटर का। जैसे अब ये टॉपिक लिखा हुआ है, यू शुड स्पेंड अबाउट 20 मिनट्स ऑन दिस टास्क। यू लिव इन अ रूम इन कॉलेज विच यू शेयर विद अनदर स्टूडेंट। However, there are many problems with this arrangement and you find it very difficult to work. Write a letter to the accommodation officer at the college. In the letter, describe the situation, explain your problems and why it is difficult to work, and say what kind of accommodation you would prefer. अच्छा, अब ये यूजुअली 3 बुलेट्स आते हैं, तो ये तीनों बुलेट्स आपने कवर करने होते हैं लेटर के अंदर। ठीक है, यानी कि जो भी आप लेटर लिखेंगे उसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि आपका जो वो होता है कि 150 वर्ड्स में कैसे लिखें। तो ये जो 3 बुलेट्स होती हैं ये आपको कवर करनी होती हैं। अच्छा, अब इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लेटर हैं उसमें कितनी टाइप्स के लेटर आते हैं, फॉर्मल आते हैं, सेमी फॉर्मल आते हैं, कौन से टाइप के आते हैं। तो बेसिकली जो इसमें 3 तरह के लेटर होते हैं, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, अब उनमें फ़र्क क्या होता है, जैसे फ़र्क उसमें देखते हैं। जैसे फ़र्क ये है कि जो फॉर्मल लेटर होते हैं उसका मतलब होता है टू द पीपल दैट वी डू नॉट नो और हैव नेवर मेट। वो लोग जिनको हम नहीं जानते या जिनसे हम कभी नहीं मिले, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल लेटर। सेमी फॉर्मल लेटर का मतलब होता है टू पीपल दैट वी मे नो बट आर नॉट क्लोज फ्रेंड्स विद। ठीक है, जो हमारे क्लोज फ्रेंड नहीं है लेकिन हो सकता है हम उनको जानते हो या थोड़ा बहुत जानते हो, शनासाई हो। और इनफॉर्मल लेटर का मतलब होता है टू द पीपल वी नो वेल, लाइक फ्रेंड्स और फैमिली। वो लोग जिनको हम अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं। तो 3 तरह के लेटर होते हैं यूजुअली। जो सब्जेक्ट होता है यानी जो टॉपिक होता है लेटर्स का, जैसे रिक्वेस्टिंग लेटर होते हैं, इनविटेशन लेटर होते हैं, कंप्लेनिंग लेटर होते हैं। तो जो लेटर की जो टोन है वो आपने रखनी है उसके अकॉर्डिंगली कि फॉर्मल लेटर है तो कैसी टोन होगी, सेमी फॉर्मल है तो कैसी होगी, और इनफॉर्मल है तो कैसी टोन होगी। तो उसी के हिसाब से आप लिखेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो लेटर होता है, कोई भी लेटर अगर हम लिखते हैं तो उसका यूजुअली फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, मतलब हम उसको स्टार्ट कैसे करें, क्लोज कैसे करें। तो वो एक नज़र देख लेते हैं ज़रा, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर जो स्टेप वन होता है वो होता है ग्रीटिंग, जिसके कोई मार्क्स नहीं होते, जिसमें आप डियर सर, डियर मैडम या नाम लिखते हैं। रीज़न फॉर राइटिंग, रीज़न फॉर राइटिंग का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, यानी जैसे अगर आपका कोई लेटर है तो लेटर लिखने की वजह क्या है। यूजुअली इसको हम इस तरह स्टार्ट करते हैं, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू अबाउट द बैग आई हैड व्हेन आई वाज इन द फ्लाइट एंड इट वाज लॉस्ट व्हेन आई केम आउट। जैसे आप कंप्लेन लेटर कर रहे हैं, लिख रहे हैं आप कि भाई आपने ट्रैवल किया और आपका कोई बैग मिसिंग है। तो इंट्रोडक्टरी लाइन कहलाती है रीज़न फॉर राइटिंग के, यानी कि उस लेटर को लिखने का रीज़न क्या है। अच्छा, उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक बॉडी पैराग्राफ बना दें और उसमें जो तीनों बुलेट पॉइंट्स हैं वो कवर कर दें। अच्छा, कभी कभार बुलेट पॉइंट्स नहीं भी होते, एक मेन क्वेश्चन लिखा हुआ होता है उसको कवर कर दें। लेकिन अच्छा ये होता है कि आप अगर 3 बुलेट्स पॉइंट है तो उनको 3 अलग अलग पैराग्राफ में एक लाइन छोड़ के लिख दें, ताकि उससे आपको बेनिफिट ये होता है कि एग्जामिनर को भी ये फ़ायदा होता है कि भाई अच्छा ये पहला पॉइंट कवर हो गया, दूसरा कवर हो गया, तीसरा कवर हो गया। तो वो आसानी से चेक भी कर लेता है और नंबर भी अच्छे मिल जाते हैं आपको। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के क्लोजिंग लाइन या क्लोजिंग सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई चीज़ रिप्लेस करानी है तो आपकी क्लोजिंग लाइन ये हो सकती है, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर फेवरेबल रिस्पॉन्स, थैंकिंग इन एंटिसिपेशन, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू डू मी अ फेवर। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, एक लाइन, 2 लाइन, जिसमें जिसको जो कहलाती है क्लोजिंग लाइन। यानी कि आप समझ गए कि कोई भी लेटर आप स्टार्ट करेंगे तो इंट्रोडक्शन होगा, जिसको रीज़न फॉर राइटिंग कहते हैं। फिर जो भी बुलेट्स होंगे या जो सब क्वेश्चंस होंगे उनको आपने कवर करना है। अगर 2 सब क्वेश्चन है तो 2 सेपरेट पैराग्राफ, 3 सब क्वेश्चन है तो 3 सेपरेट पैराग्राफ। उसको आप बुलेट कह लें या अलग वो कह लें, सब क्वेश्चन कह लें, ठीक है। उसके हिसाब से आपने बनाना है। फिर आपने एक लाइन छोड़ के क्लोजिंग सेंटेंस बनाना है। ये याद रखिएगा कि इन चारों में, यानी कि इंट्रोडक्शन में, बॉडी पैराग्राफ 1, 2, 3, क्लोजिंग लाइन, इन सब में एक एक लाइन छोड़नी है,
ताकि ये क्लियर हो जाए कि हाँ यार ये अलग अलग बात हुई हुई है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सैंपल की तरफ चलते हैं। सैंपल तो चलने से पहले हम ये देखते हैं कि इनको जो है इसकी वो क्या होती है, मतलब क्राइटेरिया किस तरह होता है, मार्किंग स्कीम क्या होती है। जैसे कि एक और एग्जांपल है, एक टॉपिक के बारे में लिखा हुआ है कि द सर्विसेज एंड फैसिलिटीज इन ऑर्डर टू गेट आइडियाज हैव आस्क्ड लाइब्रेरी यूजर टू सेंड देम। फिर वो अगेन 3 बुलेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और ये 3 बुलेट्स आपने कवर करने हैं 150 वर्ड्स में। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं इस चार्ट की तरफ जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि भाई आपको जो है टास्क 1 में जो है क्या क्या क्राइटेरिया है, मार्किंग स्कीम क्या है। तो मार्किंग स्कीम 4 पॉइंट की बेस पे होती है। पहला है टास्क अचीवमेंट, यानी कि आपने टॉपिक से रेलिवेंट लिखा है या इररेलेवेंट लिखा है। ठीक है, कोहेरेंस का मतलब होता है कोहेरेंस एंड कोहेजन। कोहेरेंस का मतलब है कि आपके सारे पैराग्राफ, सारी लाइंस आपस में वेल कनेक्टेड हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। एंड कोहेजन का मतलब है कनेक्टिंग वर्ड्स विच आर यूज अप्रोप्रिएटली। लेक्सिकल रिसोर्स यानी कि आपका वोकेबलरी का इस्तेमाल कैसा है। एंड ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, आपकी ओवरऑल ग्रामर की रेंज एंड एक्यूरेसी कैसी है। टास्क 1 में ये चेक किया जाता है। अब अगर हम इसको और डिटेल में देखें तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि टास्क अचीवमेंट का मतलब होता है क्राइटेरियन असेसेस हाउ फुली, अप्रोप्रिएटली, एक्यूरेटली एंड रेलिवेंटली the response fulfill the requirement set out in the task using the minimum of 150 words। तो 150 वर्ड्स मिनिमम है, 10-20 वर्ड आप ऊपर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जनरल ट्रेनिंग टास्क 1 इज द राइटिंग टास्क, और ये सारी चीज़ें इसके बारे में लिखी हुई। कोहेरेंस एंड कोहेजन का जो मैंने आपको बताया अभी, उसी तरीके से है कि भाई the criterion is concerned with the overall organization and logical development of the message, how the response organizes and links information, ideas and language। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। और यहाँ पे लेक्सिकल रिसोर्स के बारे में लिखा हुआ है कि द रेंज ऑफ वोकेबलरी जो मैंने आपको बताया, और ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी का मतलब होता है कि रेंज एंड एक्यूरेट यूज ऑफ द कैंडिडेट्स ग्रामेटिकल रिसोर्सेज विद इन द कैंडिडेट्स राइटिंग एट सेंटेंस लेवल। ठीक है, तो अब इनकी मार्किंग इस तरह होती है 25% ईच, यानी 25% ईच का होगा तो टोटल 100% हो गया। और एग्जामिनर जो आपको स्कोर देगा वो देगा टास्क अचीवमेंट 9 में से कितने बैंड हैं, कोरेंज में 9 में से कितने, लेक्सिकल रिसोर्स में कितने हैं, और ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी में कितने स्कोर हैं। फिर वो सारे प्लस करके 4 से डिवाइड हो जाएंगे और आपका एक्चुअल स्कोर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं सैम्पल की तरफ। जैसे अभी एक क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ था, इसका एक सैम्पल दिया हुआ है, आप गौर से देखें ये सैम्पल। अच्छा, ये सैम्पल लिखा हुआ है कि आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फेक्शन विद माई रूम मेट, एज यू नो वी शेयर वन रूम, आई एम नॉट स्टडी इन द रूम एट ऑल, इफ़ आई स्टिल स्टे हेयर। अभी देखें कितनी ग्रामर की गलतियाँ हैं। यूजिंग एंड हैज़ पार्टीज इन द रूम, और देर आर मैनी मिस्टेक्स फॉर ग्रामर, और ऑर्गेनाइजेशन भी लॉजिकल नहीं है। ठीक है, और नंबर ऑफ वर्ड्स भी पूरे नहीं है। अगर आप इसको काउंट करें तो ये 150 से काफ़ी कम वर्ड लग रहे हैं। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, रिवर्स करके स्टिल करके चेक कर सकते हैं, अच्छी खासी ग्रामर की गलतियाँ हैं। तो ये अगर हम इसका देखें, इसका स्कोर चार्ट, ये 5.5 बैंड का लेटर है, क्योंकि इसमें नज़र आ रहा था कि ग्रामर की गलतियाँ बहुत हैं। फिर ये एग्जामिनर के कमेंट्स हैं, द रिस्पॉन्स डज एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द टास्क एंड अपीयर्स इन लेटर फॉर्मेट, द सेकंड bullet point is well covered with multiple problems presented, however overall there is some repetition of the task or there is room for more detail. For example, coverage of the third bullet point, despite these problems the introduction to the letter is appropriate and the purpose of the writer is clear। ठीक है, वो कह रहा है कि चलो कुछ चीज़ बेहतर है, लेकिन अगर हम देखेंगे ओवरऑल उन्हीं चारों पॉइंट्स की बेस पे तो इसका स्कोर कितना है, 5.5। ठीक है, अब आपको वैसे भी इंटरनेट पे बहुत सारे सैंपल मिल जाएंगे, लेकिन ये ऑथेंटिक ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट से सैंपल हैं तो ये जेन्युइन होते हैं। अब जैसे कि एक लेटर ये वाला लिखा हुआ है, डियर सर आई एम राइटिंग टू यू एक्सप्रेस माई dissatisfaction with my room walk and request for another accommodation next them, और ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो ये वाला मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, बल्कि काफ़ी बेहतर लग रहा है। इसमें ग्रामर की भी इतनी मिस्टेक नहीं है, पर राइटिंग जो पिछला वाला उसकी तो बहुत ही ख़राब थी, फिर भी पढ़ने में तो आ रही है। तो आपने कोशिश ये करना है कि आइल्स का एग्ज़ाम पेपर बेस्ड भी होता है, कंप्यूटर बेस्ड भी होता है। अगर आप पेपर बेस्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यू शुड फोकस कि आपने वर्ड को खूबसूरत नहीं लिखना, बस विजिबल होने चाहिए, सारे वर्ड साफ साफ होने चाहिए। एग्जामिनर क्योंकि जब चेक कर रहा होता है उसके बाद एक कॉपी नहीं होती, ही हैज़ मल्टीपल कॉपीज़, उसके बाद इतना टाइम नहीं होता कि बिल्कुल डिटेल में जाके एक एक वर्ड को चेक करे या समझे। उसको समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो वो अपने मार्क्स की डिडक्शन एज पर जो एग्ज़ाम के रूल होते हैं उस हिसाब से कर लेगा। तो कोशिश करें कि आप बिल्कुल क्लियर लिखें, आप इसको पढ़ भी सकते हैं।
हाँ ठीक है, इसने पैराग्राफ एक लाइन नहीं छोड़ी, एक ही बॉडी पैराग्राफ में सारी डिटेल लिख दी, लेकिन अगर थोड़ा सा सेपरेट कर देते तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता। तो ये आप देखें, ये पूरा लेटर, ठीक है। अब ये बैंड 7 का है। तो the content of the letter is relevant to the task. First two bullet points are covered in detail with several problems given. The third bullet point could be more fully illustrated, यानी कि तीसरा जो bullet point है वो और cover कर सकते थे अच्छे तरीके से, with details of what kind of accommodation, not just a single room. The information in the letter is logically organized, and the appropriate use of linking devices means that it reads quite fluently. Vocabulary it uses well, spelling is accurate, and there are some less common words and expressions like borrows, having to share. There is evidence of more complex sentences structures, but also some grammatical errors, although these do not affect the रीडर ग्रेटली। इसका मतलब है कि अगर थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक है लेकिन समझ में आ रहा है तो इतना ज़्यादा कंसिडरेबल नहीं है, बट इफ़ देर आर मोर प्रॉब्लम्स तो फिर वो नंबर उसके कट सकते हैं। तो दिस बैंड इज़ गुड, और अगर आप इससे भी बेहतर लिखेंगे तो आपके 7.5 बैंड भी आ सकते हैं, 8 बैंड भी आ सकते हैं। बट अगेन राइटिंग में चैलेंज होता है, रीडिंग और लिसनिंग जो है उसमें क्लैरिकल बेस्ड चेकिंग होती है। तो टू ऑब्टेन हायर स्कोर इन राइटिंग एंड स्पीकिंग इट्स रियली डिफिकल्ट इफ़ यू कीप प्रैक्टिसिंग अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, सो यू विल डेफिनेटली गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। और ये सैम्पल दिखाने का मकसद ये कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि लो लेवल वाला लेटर कैसा होता है और अच्छे लेवल वाला लेटर कैसे होता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask in the comments, or you can contact us via WhatsApp, और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा हमारे व्हाट्सएप नंबर का भी। थैंक यू सो मच।